कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ध्यान से, क्लियर? ऑप्शन चूज कर लिया। नाउ ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे तो कंफ्यूज है, सर इसमें गलती क्या है? सब ऑप्शन तो ठीक है, सब ऑप्शंस तो ठीक है, गलती क्या? गलती तो इसमें कुछ नहीं है। लेकिन याद रखना, एग्जाम्स में 4 ऑप्शन में 3 गलत होते हैं और 1 सही होता है। अगर एग्जाम्स में एक प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का हो, एक प्रोनाउन सेकंड पर्सन का हो, एक प्रोनाउन थर्ड पर्सन का हो, तो उनको लिखने का एक तरीका है, उनको एक सीक्वेंस में लिखा जाता है। वो सीक्वेंस क्या है? 2 3 1, 231, 231। यानी जब तीनों पर्सन साथ में आ जाएं, तो उनको लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप सेकंड पर्सन लिखोगे, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। देखो तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है कि नहीं? यहां फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन पहले रखा हुआ है, गलत। ऑप्शन नंबर बी, ओके, सेकंड पर्सन रखा हुआ है, लेकिन सेकंड पर्सन के बाद थर्ड पर्सन रखना था, लेकिन क्या रखा हुआ है? फर्स्ट पर्सन रखा हुआ है, गलत। ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड, यहां पर तो सब कुछ गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर जो था ऑप्शन नंबर डी था आपका। लेकिन लेकिन एक रूल ये कि जब तीनों पर्सन आ जाएं तो सीक्वेंस में कैसे रखना है, पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। क्लियर? नाउ एक और क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? चीजें अगर इतनी आसान होती तो हर कोई एग्जाम्स में इंग्लिश के पोर्शन में 20 on 20 मार्क्स ले लेता, बट ऐसा नहीं है। बचकाने सवाल आपको एग्जाम्स में कभी नहीं आ सकते हैं। कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ए, बी, सी या डी? अभी अभी जो सीखा उसके मुताबिक तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन लेकिन रुक जाइएगा, आप एक बात समझिए, एक रूल समझिए। अगर आप 3 पर्सन्स को एक साथ यूज करना चाहते हो, ओके करो, नो कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप सेकंड पर्सन रखो, फिर थर्ड पर्सन रखो, फिर फर्स्ट पर्सन रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज ऐड कीजिएगा, और ये प्योरली सोचने की चीज है। अगर सेंटेंस में जहां पर आप तीनों पर्सन एक साथ रख रहे हो, फर्स्ट पर्सन का एक, सेकंड पर्सन का एक और थर्ड पर्सन का एक, अगर सेंटेंस को पढ़ने के बाद ऐसा महसूस हो रहा हो कि सेंटेंस में किसी गलती को माना गया हो, किसी गुनाह को कबूल किया गया हो, माना गया हो कि यह गुनाह जो है हमसे हुआ है, यह गलती हमसे हुई है, पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद उसकी सेंस पढ़ने के बाद कि यह गुनाह हमसे हुआ है, यह गलती हमसे हुई है, इस टाइप की सिचुएशन अगर हो तो याद रखना 2 3 1 को भूल जाना, बिल्कुल भूल जाना। तो वहां पर नॉर्मल सेंटेंस कैसे बनता है? पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। नॉर्मल सिचुएशन है तो 2 3 1 लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सेंटेंस को पढ़ने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि यहां कुछ गलती को एक्सेप्ट करने की बात है, तो वहां पर 2 3 1 भूल जाइएगा। वहां पर पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। क्लियर? तो अब ऑप्शन नंबर ए गलत, फर्स्ट के बाद थर्ड लिखा हुआ है पर्सन। ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत। आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसे रूल्स एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ये नहीं कि बॉय के लिए ही लगेगा या शी लगेगा। क्लियर? नाउ एक और क्वेश्चन आपके लिए, आपके स्क्रीन पे। कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ए, बी, सी या डी? और याद रखिएगा ये रूल भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, इस रूल की बेस पर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैंने खुद देखे हैं पेपर्स में। क्या चूज करोगे? ए, बी, सी या डी? क्लियर? एक बात समझिएगा, अगर सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा हो, कंपैरिजन जानते हो ना आप? कंपैरिजन किसको कहते हैं? कंपेयर करना एक को दूसरे के साथ।
अगर सेंटेंस को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा हो, महसूस हो रहा हो कि कंपैरिजन हो रहा है, तो याद रखना वहां पर अगर कोई प्रोनाउन यूज करना है, वो प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाएगा। इस सेंटेंस में कंपैरिजन है, आप देख रहे हो। और ऑप्शन नंबर ए नहीं रख सकते क्योंकि सब्जेक्टिव है, ऑप्शन नंबर सी नहीं रख सकते क्योंकि ये पॉजेसिव है, डी नहीं रख सकते क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर? जब कंपैरिजन हो रहा हो, कंपेयर हो रहा हो, चीजों को कंपेयर किया जा रहा हो, इंसानों को, जानवरों को, कुछ भी कंपैरिजन हो रहा हो, तो हमेशा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में जाएगा। बट लेकिन रुक जाए, अभी इतना आसान नहीं है। एक और क्वेश्चन सेम कैटेगरी का, कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, ए, बी, सी या डी? फर्क सिर्फ इतना सा है, इतना सा, लेकिन क्या करें, रूल्स आर रूल्स। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, इस सेंटेंस में भी कंपैरिजन हो रहा है, क्लियर दिख रहा है, मन तो कर रहा है कि मी लगाएं, क्योंकि मैंने अभी बोला ना मी लगाना है कंपैरिजन जब हो रहा हो। कंपैरेटिव डिग्री जब यूज की जाए तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज किया जाता है। तो मन तो कर रहा है मी लगाने का, लेकिन अगर मी लगाओगे तो गलती हो जाएगी। क्यों, मैं बताता हूं, याद रखेंगे। अब सेंटेंस में अगर कंपेयर किया जा रहा हो और जिस जगह पर आप प्रोनाउन रखना चाहते हो उसके आगे कहीं 2 वर्ड छोड़ के, 1 वर्ड छोड़ के, 4 वर्ड छोड़ के अगर कोई हेल्पिंग वर्ब लगा है, तो याद रखना उस सिचुएशन में आप कभी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज नहीं करना, गलत हो जाएगा। उस सिचुएशन में आपको सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करना होता है। तो यहां इस कंडीशन में अगर आप देखें तो प्रोनाउन के आगे एक हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब जानते हो ना, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। क्लियर? अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं डालनी है, सब्जेक्टिव फॉर्म डालनी है। क्लियर? ये कुछ रूल्स थे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लियर? सो चलिए आज की वीडियो यहीं पे करता हूं खत्म, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।